हेलो गाइस, वेलकम टू आरके बायोलॉजी ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल अपीयरेंस से हम क्या करेंगे, प्लांट को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी और नेक्स्ट जो चैप्टर 6 है उसमें हम क्या करेंगे, एनाटॉमी, और 7 में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट क्या पढ़ना है, आपको साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है। क्या नाम है इनका, कैथरीन इसाउ। कैथरीन इसाउ जो हैं ये यूक्रेन में बॉर्न होती हैं। ठीक है, 1898 में स्टडी करती हैं एग्रीकल्चर, कहाँ पे, रशिया में या जर्मनी में, और डॉक्टरेट 1931 में लेती हैं, कहाँ से, यूनाइटेड स्टेट से। ठीक है, और ये क्या करती हैं, कर्ली टॉप वायरस को क्या करती हैं, स्टडी करती हैं। कर्ली टॉप वायरस को स्टडी करती हैं और बताती हैं कि जो फिलोएम टिश्यू है, फिलोएम टिश्यू के थ्रू ये क्या करता है, स्प्रेड करता है। ठीक है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फूड कंडक्टिंग टिश्यू होता है। उसके बाद जो होता है, जो कैथरीन इसाउ है ये पब्लिश करती है एक बुक जिसका नाम है प्लांट एनाटॉमी। कब करती है, 1954 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो है एक एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स बाय कैथरीन इसाउ, ये पब्लिश होती है 1960 में, याद रखना आपको। उसके बाद इनको नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज में भी इनको क्या करता है, इलेक्ट किया जाता है, और वहाँ पे ये बिकम 6th वुमेन टू रिसीव दिस ऑनर, टू रिसीव दैट ऑनर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इनको एक मेडल भी मिलता है, नेशनल मेडल ऑफ साइंसेज फ्रॉम प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश इन 1989 में। ठीक है, याद रखना आपको कौन सा मेडल मिलता है, नेशनल मेडल ऑफ साइंस। ठीक है, इनकी बुक जो है वो आपको याद रखनी है, और कर्ली टॉप वायरस के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, उनकी डेथ कब हुई थी, 1997, मतलब बॉर्न कब हुई थी 1898 और डेथ कब हुई 1997। ठीक है, ऑलमोस्ट 100 ईयर। ठीक है, एट द ईयर 90 में डेथ हो गई थी, इनको याद रखना है। और इनकी डेथ के बाद क्या हुआ कि जो पीटर रेवन थे, डायरेक्टर ऑफ एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, ठीक है, पीटर रेवन जो थे, डायरेक्टर जो थे एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी के, उन्होंने क्या कर लिया कि इनके नाम से जो है मसूरी बोटेनिकल गार्डन जो है इनके नाम पे रख लिया। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ये मोस्टली क्या करती थी, अपना वर्क परफॉर्म करती थी। ठीक है, मैक्सिमम स्टडी वहाँ पे करती थी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हम स्टार्ट क्या करेंगे अब, मॉर्फोलॉजी। और मॉर्फोलॉजी में हमें क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। मॉर्फोलॉजी में हम पढ़ेंगे रूट के बारे में, स्टेम के बारे में, लीफ के बारे में, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट, सीड, और जो फ्लावरिंग प्लांट्स में डिस्क्रिप्शन हैं वो तो सिंपल ही है। ठीक है, उसके बाद जो फैमिलीज हैं ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। रूट में क्या आता है, रूट आप जानते हो। ठीक है, रूट क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलेडन्स की बात करें तो डायरेक्ट इलॉन्गेशन ऑफ रेडिकल्स, रेडिकल जो होता है हम जानते हैं, जो अगर ये क्या है, टाइजीलियम है। ठीक है, टाइजीलियम जो है, एम्ब्रियो में टाइजीलियम होता है, टाइजीलियम के लोअर पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं रेडिकल, और अपर पार्ट होता है प्लूम्यूल। प्लूम्यूल से क्या करता है, शूट राइज करती है, और रेडिकल से रूट राइज करती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो प्राइमरी रूट की फॉर्मेशन होती है, ये आपको याद रखना है, डाइकोटिलेडन फॉर्म में, और साइल के अंदर ग्रो करती है। और जो लेटरल जो साइड से रूट्स निकलती है, मतलब ये अगर प्लांट है तो यहाँ से जो रूट्स निकल रही हैं ये क्या आएगी, प्राइमरी रूट्स। ठीक है, और यहाँ पे जो सेकेंडरी रूट्स इनको बोलते हैं, जो लेटर रूट्स राइज करती हैं प्राइमरी रूट से, उसको बोलते हैं सेकेंडरी रूट और टर्शरी रूट। ठीक है, ये हमें याद रखना है थोड़ा। उसके बाद जो होता है, जो प्राइमरी रूट होती है, यहाँ पे देखिए, प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। और टैप रूट सिस्टम कैसा होता है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो प्राइमरी रूट सिस्टम होता है और उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वही क्या कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, टैप रूट सिस्टम, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और टैप रूट सिस्टम ये आपको याद रखना है। और टैप रूट सिस्टम किस में दिखता है, मस्टर्ड प्लांट में। ठीक है, याद रखिएगा मस्टर्ड में क्या दिखता है, टैप रूट सिस्टम दिखता है, यहाँ पे देखिए मस्टर्ड में दिखता है। उसके बाद जो है, अगर हम किसकी बात करें, मोनोकॉटिलेडन्स की। ठीक है, मोनोकॉटिलेडन में क्या होता है, प्राइमरी रूट होती है और वो शॉर्ट लिव्ड होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इज रिप्लेस बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। ठीक है, याद रखना आपको, प्राइमरी रूट्स क्या होती हैं, शॉर्ट लिव्ड होती हैं, और इनको कौन रिप्लेस करता है, लार्ज नंबर ऑफ रूट्स राइज करती हैं। ठीक है, बेस से, और दी रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम कॉन्स्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे टैप रूट सिस्टम है, वहाँ पे क्या होता है कि एक बेस से क्या होता है, बहुत सारी रूट्स निकलती हैं। ठीक है, एकदम से, और उनको क्या बोलते हैं हम, फाइब्रस रूट सिस्टम, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स जो हैं, एग्जांपल्स आपको याद रखनी है। टैप रूट सिस्टम हमने देखा मस्टर्ड में। ठीक है, फाइब्रस रूट सिस्टम किस में होता है, वीट में। ठीक है, राइस में होता है, वीट में होता है, याद रखिएगा। इन सम प्लांट्स ग्रास, मोनिस्ट्रा एंड बनियान ट्री। ठीक है, इन सम प्लांट्स लाइक ग्रास, मोनिस्ट्रा, बनियान ट्री, रूट्स आर राइज फ्रॉम द प्लांट अदर देन द रेडिकल्स। रेडिकल से राइज नहीं करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं, स्टेम से राइज कर सकती हैं। ठीक है, स्टेम से राइज करेंगे ये रूट्स, तो उनको क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट्स किस किस में होती है, याद रखिएगा, ग्रासेस में, मोनिस्ट्रा में, बनियान ट्री में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 3 एग्जाम्पल आपको याद रखनी है। उसके बाद क्या होता है, मेन फंक्शन जो होता है रूट सिस्टम का, वो जानते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट्स, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पीजीआर की भी सिंथेसिस करती है। यहाँ पे कुछ प्लांट की डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, इसमें क्या क्या, ये देखिए यहाँ पे फ्लावर है, फ्रूट है, स्टेम है, और ये लीफ है, लीफ के बीच में क्या बर्ड राइज कर रहा है। ठीक है, और 2 नोड, जहाँ से लीफ का राइज करता है उसको क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। और नोड के बीच का डिफरेंस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर नोड बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे नोड, ये नोड है, यहाँ से लीफ राइज कर रहा है, और यहाँ पे दो नोड के बीच का डिफरेंस को क्या बोलते हैं, इंटर नोड। ठीक है, और ये प्राइमरी रूट, उसके बाद सेकेंडरी रूट राइज कर रही हैं, ये मैंने आपको बता दिया। या एग्जाम्पल याद रखिएगा, बनिया वीट मस्टर्ड में क्या होता है, टैप रूट सिस्टम होता है, वीट में क्या होता है, फाइब्रस रूट, और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम किसमें होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए ये फाइब्रस रूट सिस्टम है, ये क्या है, टैप रूट सिस्टम, और ये आ गया एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट चलिए हम देखते हैं रीजन्स ऑफ रूट। रूट के रीजन्स आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है,
रीजन ऑफ रूट यहाँ पे अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, यहाँ पे इसकी डायग्राम में देखेंगे सॉरी, तो क्या होता है, एक रीजन होता है यहाँ से अगर हम द रूट इज कवर्ड बाय अपेक्स और थिम्बल स्ट्रक्चर और रूट कैप याद रखिएगा। और जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है, एक्वाटिक प्लांट में क्या होता है, रूट पॉकेट होता है, याद रखिएगा, ये नोट करिएगा, रूट कैप और रूट पॉकेट इसमें होता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है इट प्रोटेक्ट द अपेक्स रूट एंड मेक इट अवे थ्रू द सॉइल, ठीक है। अगर ये इसको जो मेरिस्मेटिक जोन है रूट की, उसको अगर प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो हो सकता है वो डिस्ट्रॉय कर जाए और आगे ग्रो नहीं कर पाए, ठीक है। और फ्यू मिलीमीटर ऑफ द रूट कैप इज द रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक, यहाँ पे रूट कैप के ऊपर क्या होगा, थोड़ा सा दूर, फ्यू मिलीमीटर दूर, रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक जोन, ठीक है। मेरिस्मेटिक एक्टिविटी होगी वहाँ पे सेल डिवाइड करेंगे। दिस सेल ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड एंड डेंस प्रोटोप्लाज्म। हम जानते हैं जो मेरिस्मेटिक सेल होते हैं उनमें क्या होता है, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, स्मॉल होते हैं, थिन सेल वाल होती है, ठीक है, थिन वॉल्ड होते हैं, ठीक है। और रिपीटेडली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। दिस सेल प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड एलोंगेशन। अगर हम टिप से बात करें तो हम प्रॉक्सिमल साइड जाएँ, मतलब अपर साइड जाएँ, तो रीजन ऑफ इलोंगेशन होता है, यहाँ पे क्या करते हैं, सेल इलोंगेट करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है, अंडरगो रैपिड इलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ लेंथ में कौन इंक्रीज, जो रूट की लेंथ में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, रीजन ऑफ इलोंगेशन, ये हमें याद रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, दिस सेल ऑफ दिस जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट है मैच्योर। जब ये सेल क्या करते हैं, रीजन ऑफ इलोंगेशन में मैच्योर करते हैं, तो उसमें क्या होता है, मैच्योर करते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं, तो उसमें क्या करता है, हेयर राइज करते हैं, ठीक है। तो उस रीजन को हम बोलते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन, जो किसके प्रॉक्सिमल होता है, रीजन ऑफ इलोंगेशन के, ठीक है। फ्रॉम दिस रीजन एपिडर्मल सेल्स में वेरी फ्रॉम वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक रूट हेयर राइज, जैसे कि हमने बता दिया रीजन ऑफ मैचुरेशन में क्या होता है, रूट हेयर राइज करते हैं। द रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो सिंपल है, इसमें इसे याद रखना है, ये प्रॉक्सिमल पार्ट है, ये टर्मिनल पार्ट है, टर्मिनल पार्ट से हम अगर इस तरफ जाएंगे तो ये प्रॉक्सिमल पार्ट आएगा। प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक प्रॉक्सिमल कौन सा है, रीजन ऑफ इलोंगेशन के बाद कौन सा, रीजन ऑफ मैचुरेशन, ठीक है। रूट कैप का याद रखिएगा, रूट पॉकेट का याद रखिएगा, ठीक है, रूट पॉकेट याद रखिएगा। उसके बाद क्या आता है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। मॉडिफिकेशन जैसे कि हमने अभी कहा एडवेंटिशियस रूट, ठीक है, वो कहाँ से है, स्टेम से राइज कर रही हैं। तो अब यहाँ पे भी देखेंगे हम, रूट इन सम प्लांट चेंज इन शेप एंड स्ट्रक्चर एंड बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन और वाटर एंड मिनरल। यहाँ पे हम मेनली जो रूट का फंक्शन होता है वो एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, रूट्स जो है वो क्या कर रही है फंक्शन, सपोर्ट का, फूड स्टोरेज का, रेस्पिरेशन का, याद रखिएगा। टैप रूट, अब यहाँ पे हम टैप रूट की एग्जांपल लेंगे, हमने कहा जी सपोर्ट, स्टोरेज और रेस्पिरेशन। अब हम टैप रूट की बात करेंगे, टैप रूट में कौन कौन सा थे, कैरेट, टर्निप, ठीक है, एंड एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो की बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए स्वीट पोटैटो में कौन सी रूट्स होती हैं, एडवेंटिशियस रूट होती हैं, और जो कैरेट, टर्निप है ये इनमें क्या टैप रूट होती हैं, और ये क्या करती हैं, फूड स्टोरेज का काम करती हैं, ठीक है, स्टोर करती हैं फूड को, यहाँ पे याद रखिएगा। उसके बाद क्या आता है, हैंगिंग स्ट्रक्चर्स भी होते हैं कुछ प्लांट में, ठीक है, और जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इनको क्या कहते हैं, बनियान ट्री। अगर बनियान ट्री की बात करेंगे तो उनमें होती है प्रॉप रूट, क्या होती हैं, प्रॉप रूट होती हैं, यहाँ पे कंप्लीट लिखूंगा नहीं मैं, यहाँ पे देखिए प्रॉप रूट लिखा है, ठीक है, प्रॉप रूट होती हैं। और सिमिलरली अगर स्टेम मेज की बात करें, मक्की के प्लांट की बात करें और शुगर केन की बात करें, तो जो सपोर्टिंग रूट होती हैं वो कहाँ से, लोअर नोड से राइज करती हैं, यहाँ पे याद रखना है आपको, लोअर नोड से राइज करती हैं, ठीक है, स्टेम के लोअर नोड से राइज करती हैं, इनको कहते हैं स्टिल्ट रूट, प्रॉप रूट और स्टिल्ट रूट याद रखिएगा। और कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे राइजोफोरा, ठीक है, ये क्या राइजोफोरा, ये आपको याद रखना है। राइजोफोरा जो होता है इसमें भी मार्शी एरिया, जैसे हमारे सुंदरबन है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में जो सुंदरबन है, सुंदरबन के फॉरेस्ट है, वहाँ पे सलाइन वाटर है, ठीक है, स्वैम्पी एरिया है, दलदली इलाका है, ठीक है। उनमें क्या होता है, जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, सॉइल से निकल के बाहर आती हैं, ठीक है, कम आउट फ्रॉम द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली। सॉइल से निकल के, सपोज करिए ये सॉइल है, यहाँ से ऊपर आती हैं और किसका परफॉर्म करती है, फंक्शंस अपवर्ड आती हैं, और ये इनमें क्या होता है, एयर रेस्पिरेशन का फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है, ऑक्सीजन लेती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा सॉइल में तो क्या करेंगे, रूट क्या करेंगे, रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी उनको। तो उन रूट्स को क्या कहते हैं, जब वो सॉइल से बाहर आती हैं रेस्पिरेशन करने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, निमेटोफोर्स, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स ये हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे दीजिए, देखिए यहाँ पे मॉडिफिकेशन रूट की, एस्पैरागस अगर आए तो याद रखिएगा, एस्पैरागस जो है ये भी मॉडिफिकेशन किसकी है, रूट की है, ये भी स्टोर करता है फूड को। स्वीट पोटैटो हमने बताया, ठीक है, याद रखिएगा, एडवेंटिशियस रूट है। स्वीट पोटैटो जो है एडवेंटिशियस रूट है, कैरेट टर्निप भी है, टैप रूट है, ठीक है। ये आ गया हमारा राइजोफोरा, और इसमें क्या होता है, लेंटी सेल्स होते हैं। लेंटी सेल्स मतलब ये रूट है, अगर इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, आई थिंक लेंटी सेल्स ही बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, निमेटोफोर्स तो आपको याद रखना है, ठीक है, निमेटोफोर। उसके बाद हम देखेंगे स्टेम, रूट हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेम। स्टेम हमने जैसे कि हमने पढ़ा कि जो रूट और स्टेम को कौन डिस्टिंग्विश करता है, ठीक है, स्टेम इज असेंडिंग पार्ट, ठीक है, जैसे रेडिकल से रूट राइज करती है, यहाँ पे पल्म्यूल से क्या करता है, स्टेम राइज करती है, ठीक है, यहाँ पे देखिए पल्म्यूल ऑफ एम्ब्रियो अब जर्मेटिंग सीड, स्टेम बियर नोड एंड इंटरनोड। रूट में क्या होता है, नोड्स और इंटरनोड नहीं होते, ठीक है, रूट में नोड्स और इंटरनोड नहीं होते, स्टेम में क्या होते हैं, नोड और इंटरनोड होते हैं। द रीजन ऑफ स्टेम्स वेयर लीव्स बॉर्न, जहाँ मैंने पहले भी बताया, जहाँ से लीव्स राइज करते हैं वहाँ उनको क्या कहते हैं, नोड्स, और दो नोड के डिफरेंस को क्या कहते हैं, इंटरनोड, ठीक है, ये याद रखना है। और स्टेम क्या करता है, बर्ड्स वेयर करता है, टर्मिनली एक्सिलरी क्या होते हैं, टर्मिनली ये टिप पे नोड्स होते हैं, ठीक है, बर्ड्स होते हैं सॉरी, और टर्मिनली भी एक्सिलरी भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, टर्मिनली और एक्सिलरी, ठीक है, यहाँ पे बर्ड हो गया, यहाँ पे बर्ड हो गया। तो स्टेम जनरली ग्रीन होती है, ठीक है, यंग होती है, एंड ऑफन बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन जैसे जैसे
क्या कहते हैं, उसकी लाइफ कंप्लीट होती है, ठीक है। मेन फंक्शन स्टेम का क्या होता है, ब्रांची दिस मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग लीव्स फ्रूट एंड फ्लावर्स। इट कंडक्ट वाटर मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस करती है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। और सम स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज, ये आपको याद रखना है। जैसे हमने किस में पढ़ा, रूट में पढ़ा स्टोरेज का फंक्शन, सिमिलरली हम जानते हैं स्टेम का क्या फंक्शन होता है। उसके बाद भी हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा फंक्शन जो मॉडिफिकेशन होती है स्टेम में वो पढ़ना है हमने, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। इसमें स्टोरेज का फंक्शन होता है, स्टोरेज सपोर्ट का होता है, सपोर्ट वैसे प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन का, और वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। चलिए स्टेम मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम डिस्कस करते हैं। स्टेम मे नॉट ऑलवेज बी टिपिकली लाइक बट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी, ठीक है। जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसी स्टेम नहीं हो सकती, दे आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो जिंजर, याद रखिएगा पोटैटो जिंजर ज़मीन के अंदर होते हैं, ठीक है, बट वो क्या है, स्टेम है, याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा। कोलोकेशिया होता है, कोलोकेशिया के ऐसे ऐसे लाइन्स जैसे बनी होती हैं, वो क्या होते हैं, इसके नोड्स होते हैं और इंटर नोड उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। पोटैटो हो गया, जिंजर हो गया, टर्निक हो गया, ज़मीन कंद हो गया, कोलोकेशिया, ये क्या है, स्टोर करती हैं, ठीक है, फूड को स्टोर करती हैं और पैरिनेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। जब अनफेवर कंडीशन होती है उस टाइम ये क्या करते हैं, इस फूड को यूज़ करते हैं। अब क्या आता है, स्टेम टेंड्रिल्स की बात करते हैं, विच डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बड्स आर स्लेंडर स्पाइरली कॉइल्ड एंड हेल्प्स प्लांट टू क्लिम्ब सच एज गार्ड्स एंड ग्रेप वाइन। यहाँ पे याद रखिए, गार्ड्स एंड ग्रेप वाइन, गार्ड्स में क्या आती है, ककम्बर, पंपकिन और वाटरमेलन, ये आपको याद रखना है, और ग्रेप वाइन आपको याद रखना है। टेंड्रिल्स आपको याद रखना है एक्सिलरी, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, ये हमने डिस्कस किया, एक्सिलरी बड ऑफ स्टेम में गेट मॉडिफाइड इंटू स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न। हमने टेंड्रिल्स की बात करी, अब थॉर्न्स की बात करनी है, ठीक है, थॉर्न्स की बात करनी है, ठीक है। थॉर्न्स पॉइंटेड होते हैं, ये हमें याद रखना है, मॉडिफाइड वुडी होते हैं, ठीक है। थॉर्न्स आर फाउंड इन मैनी प्लांट्स सच एज सिट्रस एंड बोगनविला, ये याद रखना है, सिट्रस और बोगनविला में क्या होता है, थॉर्न्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा एक्सिलरी स्टेम्स, एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ स्टेम, ठीक है, बर्ड स्टेम, एक्सिलरी बर्ड किसके स्टेम के हैं, वो मॉडिफाई हो रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा, थॉर्न्स बन रहे हैं, ठीक है। किसमें एग्जाम्पल किसके, सिट्रस और बोगनविलिया की। और ये किससे, ब्राउजिंग एनिमल जो घास चलने वाले होते हैं, ठीक है, एनिमल्स, उनसे बचने के लिए क्या करते हैं, अपने आप को इसमें थॉर्न्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उनसे अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है। सम प्लांट्स एरिड रीजन्स, जिसमें मतलब कि सूखे वाले इलाके में, ठीक है, वहाँ पे क्या होते हैं, उनकी जो स्टेम होती है वो फ्लैटन हो जाती है, जैसे एपोंचिया में, या तो फ्लैशन हो जाती है, फ्लैशी स्टेम हो जाती है, ठीक है। फ्लैशी किसमें होती है, यूफॉर्बिया में, यूफॉर्बिया याद रखिएगा, यूफॉर्बिया का प्लांट सर्च करके देख लीजिए, उसमें टैपल्स होते हैं साथ में, पैटल नहीं होते, टैपल, ठीक है, यूफॉर्बिया, ठीक है। और याद रखना आपको, यूफॉर्बिया में फ्लैटन होते हैं, याद रखना है स्टेम्स, ठीक है। और सिलेंड्रिकल, फ्लैशी सिलेंड्रिकल किसमें होते हैं, यूफॉर्बिया में, ठीक है। और सॉरी अपोंचिया में फ्लैटन होते हैं, ठीक है। और क्लोरोफिल कंटेन करते हैं एंड कैरी, और फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, ठीक है। कौन, ये यहाँ पे देखिए, जिंजर हो गया, कोलोकेशिया, पोटैटो, ठीक है, वगैरह वगैरह। उसके बाद हमने सपोर्ट स्टोरेज की पढ़ी, सपोर्ट की टेंड्रिल यहाँ पे देखिए, ठीक है। उसके बाद ये आ गया स्पाइन, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, वेजिटेटिव, ये ऑक्सैलिस की एग्जांपल याद रखिएगा, ठीक है, ये ऑक्सैलिस है, ऑक्सैलिस है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद क्या आता है, अंडरग्राउंड स्टेम में कुछ और एग्जांपल्स आती हैं, अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट्स से ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी, ठीक है। ग्रास और स्ट्रॉबेरी में आपको याद रखना है, जैसे कि हमने पढ़ा पीछे फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक है, फाइब्रस रूट सिस्टम में क्या होता है, ग्रास आता था, ठीक है, बनियान हमने पढ़ा, सॉरी एडवेंटिशियस पढ़ा हमने, ठीक है, एडवेंटिशियस रूट। तो यहाँ पे स्टेम की बात कर रहे हैं, अंडरग्राउंड स्टेम में हमें क्या होता है, ग्रास और स्ट्रॉबेरी जो है स्प्रेड टू न्यू नीचेस व्हेन द ओल्डर डाइज। जब हम देखते हैं जो ग्रास होता है लगाया होता है ज़मीन ग्राउंड में, तो जो ओल्डर पार्ट होता है वो डाई करता है और जो न्यू पार्ट होता है वो ग्रो करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्या होता है, इन सम प्लांट मिंट एंड जैस्मिन द स्लेंडर लेटरल ब्रांच राइजेज फ्रॉम द बेस, ठीक है, बेस से राइज करती है, और मेन एक्सिस ऑफ द मेन एक्सिस आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर सम टाइम डाउन आर, पहले क्या होता है मैं बताता हूँ सीधे, देखिए यहाँ पे मिंट और जैस्मिन होती हैं, पहले क्या करती हैं, ऐसे ग्रो करेंगी सॉइल के ऊपर, ठीक है, स्टेम होती है, ठीक है, स्टेम होती है, पहले वो ग्राउंड से बाहर होगी, फिर वो ग्राउंड में जाएगी ऐसे करके, ठीक है, बाहर, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या आता है, द लेटरल, ये आपको एग्जांपल से, आपको क्वेश्चन आएगा एग्जांपल से आएगा, ठीक है, मिंट एंड जैस्मिन बताओ। उसके बाद क्या आता है, अ लेटरल ब्रांच विद शॉर्ट इंटर नोड एंड ईच नोड, यहाँ पे क्वेश्चन आता है इकॉर्निया और पिस्टिया का, इकॉर्निया पिस्टिया क्वेश्चन आता है कि शॉर्ट इंटर नोड होते हैं और टफ, जैसे हम देखते हैं वाटर हाइकन, तो टफ में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे देखिए शॉर्ट इंटर नोड है, यहाँ पे कितने सारे लीव्स राइज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी एग्जाम्पल आती है, इकॉर्निया और पिस्टिया की। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, बनाना और पाइनएप्पल और क्रिसैंथेमम, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि लेटरल ब्रांचेज होती हैं, ओरिजिनेट करती हैं बेसल पार्ट से, और क्या करती हैं, एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम ग्रोज हॉरिजॉन्टली बीनीथ द सॉइल। पहले क्या करता है, देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा मिंट और जैस्मीन में हमने पढ़ा कि पहले जो स्टेम होती है अंडरग्राउंड वो बाहर आती है, बाहर से पहले बाहर ग्रो करती है फिर अंदर जाती है। बट यहाँ पे क्या होता है, उल्टा होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो स्टेम है वो पहले हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगी फिर ऊपर जाएगी, ठीक है, ऐसे करके। तो ये थोड़ा डिफरेंस है, याद रखिएगा। इनमें कुछ और भी बोलते हैं इनको, नेमिंग वो भी है, वो भी याद रखिएगा। बट जो एग्जाम्पल्स हैं मोस्टली एग्जाम्पल पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। अगर कुछ नहीं पूछेंगे कि इसको क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, ठीक है। अब सीधे देखते हैं लीफ में क्या आता है। लीफ हम जानते हैं जनरली फ्लैटन स्ट्रक्चर होता है, स्टेम के ऊपर बॉन्ड करता है, ठीक है। इट डेवलप्स एट अ नोड एंड बियर अ बड इन एक्सियल, बड बियर करता है, ठीक है। एक्सिलरी बड लेटर डेवलप इनटू ब्रांच, ठीक है। लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड अरेंज्ड इनटू एक्रोपिटल आर्डर, ठीक है। एक्रोपिटल मतलब जो ओल्डर फिर न्यू फिर इस अरेंजमेंट को बोलते हैं एक्रोपिटल, ठीक है। जो ओल्ड वाला होता है वो नीचे होता है, जो पहले ग्रो करता है, और जो यंगर होता है वो बाद में ग्रो करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्रोपिटल सक्सेशन।
उसके बाद क्या होता है लीफ में आप जानते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लीफ में क्या होता है, लीफ बेस होता है, एक्सिलरी बड जैसे हमने बोला, स्टिप्यूल होता है साथ में, और लेमिना भी होता है। लेमिना जो होता है, और पिट्यूल का भी हम फंक्शन देखेंगे। लेमिना जो है ग्रीन पोर्शन होता है, और बीच में क्या होता है, इसमें वेन्स होती हैं और वेनलेट्स होती हैं, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। इट पेयर्स टू लिटरली स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर का स्टिप्यूल, ठीक है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है स्मॉल, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए द लीफ इज अटैच टू स्टेम बाय द लीफ बेस एंड मे बेयर्स टू लीफ लाइक स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं स्टिप्यूल। इन मोनोकॉटिलेडन में क्या होता है, याद रखिएगा। स्टिप्यूल जो इन मोनोकॉटिलेडन में क्या होता है, यहाँ पे देखिए द लीफ बेस एक्सपैंड इनटू शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शली और होली, ठीक है। जो मोनोकॉट जो लीफ का क्या होता है, बेस होता है, ये करता है एक्सपैंड कर जाता है, ठीक है। मोनोकॉटिलेडन क्यों एक्सपैंड करता है, क्योंकि वाटर ज़्यादा होता है, मोनोकॉटिलेडन एब्जॉर्ब ज़्यादा होता है, ठीक है। और करते हैं स्टेम को थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। अगर लेग्यूमिनस प्लांट की बात करें तो लीफ बेस क्या होता है, सोलन होता है, ठीक है। सोलन होता है थोड़ा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सोलन क्यों होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं पुलवाइनस, ठीक है। सोलन किसी वजह से वाटर की वजह से होता है, और शीत की तरह कवरिंग की तरह किसमें होता है, जो मोनोकॉटिलेडन होते हैं। और लेग्यूमिनस में क्या होता है, पुलवाइनस होता है, ठीक है इसका। और पिटियोल जो होता है हेल्प होल्ड्स अ ब्लेड टू लाइट, ठीक है। पिटियोल जो होता है ये डायरेक्शन में हेल्प करता है लीफ की, ठीक है, कि जब लाइट पड़ेगी तो किस तरफ मुड़ना है, किस तरफ नहीं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। लॉन्ग फ्लेक्सिबल पिटियोल क्या करता है, अलोज लीव ब्लेड टू फ्लटर इन विंड, ठीक है। लॉन्ग पिटियोल होंगे तो क्या करेगा, फ्लटरिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। लेमिना लीफ ब्लेड आर ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट, ये याद रखना है। इसमें वेन्स और वेनलेट्स होते हैं, जब हम क्या पढ़ेंगे, रेटिकुलर वेनिशन पढ़ेंगे, फिर हम उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वेन्स क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं, वेनलेट्स बनाती हैं, ठीक है, ये याद रखना है। और मिडरिप जो होती है वो सेंटर में से पास करती है, ठीक है, उसी में से क्या करती हैं, वेन राइज करती हैं। उसके बाद हम देखते हैं वेनिएशन, देखते हैं वेनिएशन में क्या आता है, रेटिकुलेट वेनिएशन और पैरेलल वेनिएशन। रेटिकुलेट किस में होती है, मोस्टली डाइकोटिलेडन में होती है, जैसे करके देखिए, ये देखिए सामने दिख रहा है। और पैरेलल वेनिएशन किस में होती है, जैसे मैंगो वगैरह, बनाना वगैरह हो गया, ठीक है, तो इनमें होती है, याद रखिएगा। तो मोस्टली किस में होती है, मोनोकॉटिलेडन में होती है, कौन, पैरेलल वेनिएशन। उसके बाद टाइप्स ऑफ लीफ, यहाँ पे सिंपल लीफ क्या होता है, जैसे कि देखिए वेन लेमिना, मैं बताता हूँ, सुनिए ध्यान से सुनिए। सिंपल लीफ सपोज करिए कि ये मिडरिप जा रही है, ठीक है, और लीफ जो है ऐसे करके, बट उसने सेंटर को टच नहीं किया, ये मिडरिप है, सेंटर को टच नहीं किया है, साइड से इंसिजन हो गया, ठीक है, मतलब कट कर गया, बट सेंटर को टच नहीं किया, इसको भी सिंपल बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद व्हेन द इंसिजन ऑफ द लेमिना रीच ऑफ द मिडरिप ब्रेकिंग इनटू नंबर ऑफ लीफलेट, जब यहाँ पे देखिए अगर सपोज ये एक लीफ है, इसको इंसिजन हुई तो ये कट गया, ठीक है, और ये मिडरिप को टच कर गया, तो ये लीफ नहीं, इसको क्या बोलेंगे, लीफलेट बोलेंगे, ठीक है, ये में याद रखना है। और क्या बनाएगा, कंपाउंड लीफ बनाएगा, ठीक है। ए बड इज प्रेजेंट इन एक्सियल ऑफ द पिटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ, बट इन द, याद रखिएगा यहाँ पे जो ये क्या है, कंपाउंड लीफ है, और कंपाउंड लीफ के एक्सियल में कोई भी वर्ड नहीं होता, क्योंकि ये लीफ फ्लैट है, ये लीफ नहीं है, याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए, ठीक है। और कंपाउंड लीफ जो है ये भी दो टाइप के होते हैं, पाइनेटली कंपाउंड लीफ और पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। जैसे ये कौन सा है, यहाँ पे देखिए ये है पाइनेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है, एक पैटर्न में। पाल्मेटली में क्या होता है, पाम की तरह होता है, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट होता है, यहाँ पे बहुत सारे लीफ राइज करते हैं, ठीक है, ये हो गया पाल्मेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट कौन सा है, यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स इसकी, यहाँ पे जो होती हैं, पाइनेटली में नीम की एग्जांपल है, ठीक है, और रैचिस, ठीक है। ये जो कंपाउंड लीफ होते हैं पाइनेटली, ए नंबर ऑफ लीफलेट आर प्रेजेंट कॉमन एक्सिस, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे हम, मिडरिप नहीं बोलेंगे, इसको हम रैचिस बोलेंगे, ठीक है। जो पहले हम मिडरिप बोलते हैं ना लीफ में, अब इसको क्या बोलते हैं, रैचिस बोलेंगे, ठीक है। ये याद रखिए, नीम में होता है पाइनेटली, और पामेटली किस में होता है, सिल्क में, ठीक है, सिल्क कॉटन में। अब हम फाइलोटैक्सी पढ़ेंगे, फाइलोटैक्सी में सीधे बताऊँगा जल्दी। फाइलोटैक्सी क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। तीन टाइप की होती है, अल्टरनेट, अपोजिट और वर्ल टाइप की, ठीक है। अल्टरनेट में यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अल्टरनेट में कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल ही लर्न करनी है आपको। अल्टरनेट में यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या होता है कि जो अल्टरनेट में क्या होता है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक लीफ यहाँ पे है, एक थोड़ा गैप करके ऊपर है, बट है अपोजिट साइड है, बट थोड़ा गैप है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, थोड़ा सा गैप है, ठीक है। अल्टरनेट इस टाइप की होती है। यहाँ पे देखिए सिंगल लीफ अराइजेस एट ईच नोड, एक आपको पूछेंगे कि बताइए ऐसी एग्जांपल बताओ जहाँ पे सिंगल लीफ अराइज कर रहा है एक नोड से, ठीक है, एक नोड से दो लीफ नहीं, एक की बात कर रहा है, उसको बोलेंगे उस फाइलोटैक्सी को बोलेंगे अल्टरनेट की एग्जांपल देखिए यहाँ पे चाइना मस्टर्ड और सनफ्लावर। चाइना मस्टर्ड और सनफ्लावर को लर्न कैसे करना है, यहाँ पे देखिए चाइना मस्टर्ड और सनफ्लावर, अल्टरनेट MSC, ठीक है। अब अपोजिट की बात करें, अपोजिट में देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, अपोजिट में क्या होता है, अ पेयर ऑफ लीफ राइज एट ईच नोड, पेयर में राइज करते हैं, तो क्या आता है अपोजिट में क्या आता है, कैलोट्रॉपिस रुगावा, ठीक है, कैलोट्रॉपिस रुगावा। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, अगर मोर देन 2 लीव्स हो एक ही नोड में, ठीक है, वो क्या बनाता है, बर्ड्स, और इसकी एग्जांपल आती है एलास्टोनिया। इसका ट्रिक जो है अल्टरनेट MSC, ठीक है। अपोजिट में क्या आता है, CG, और वर्ल में क्या आता है, एलास्टोनिया, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रखिएगा। मॉडिफिकेशन में क्या होता है, लीफ और मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस। हम जानते हैं लीफ जो होता है मेनली फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करता है, बट यहाँ पे देखिए हमने कहा था कि स्टेम में, अपंचिया में क्या होता है, जो स्टेम होती है वो फ्लैटन होती है, ठीक है, और लीफ का फंक्शन परफॉर्म करती है। सिमिलरली जो लीफ होते हैं वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें, अपंचिया में, ठीक है। और जो लीफ जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, सारे टेंड्रिल्स में, किसमें, टेंड्रिल्स और स्पाइन्स में, ठीक है।
याद रखिए वहाँ पे थान में कन्वर्ट हुए, स्टेम जो होती है थान में कन्वर्ट होती है, यहाँ पे लीव जो होते हैं वो स्पाइन्स में कन्वर्ट होते हैं। और कैक्टस की एग्जांपल आ गई, पी की एग्जांपल आ गई। कैक्टस में क्या होते हैं, स्पाइन्स होते हैं, ठीक है। और फ्लैशी किस में होते हैं, गार्लिक और ओनियन में, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है अब जो आता है इंपॉर्टेंट क्या आता है, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, इन सम प्लांट्स सच एज ऑस्ट्रेलियन अकेशिया द लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लीव। लीव जो होता है वो शॉर्ट लीव होता है, ठीक है। स्टेम है, ये लीव जो होता है शॉर्ट होता है, ठीक है। तो इसको और भी बोलते हैं, वही छोड़िए, आप सिर्फ याद रखिए ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में क्या होता है, जो लीव होता है वो स्मॉल होता है, शॉर्ट लीव होता है। और पिटियोल इन दिस प्लांट जो होता है, जो पिटियोल होता है ना, वो एक्सपैंड कर जाता है, ठीक है। लीव क्या कर जाता है, मैं बताता हूँ इसमें क्या होता है। ऑस्ट्रेलियन एशिया में लीव ऐसे होता है ना पहले, तो लीव क्या कर जाता है, थोड़े टाइम के बाद गिर जाता है, और जो पिटियोल होता है वो क्या कर जाता है, एलोंगेट कर जाता है, और क्या करता है, लीव का फंक्शन करता है, परफॉर्म, ठीक है। तो लीव्स ऑफ सर्टेन प्लांट क्या करते हैं, कुछ लीव्स होते हैं जो प्लांट्स के जैसे इंसेक्टिवर्स प्लांट होते हैं, वो क्या करते हैं, पिक्चर बनाते हैं, ठीक है। ऐसे करके पिक्चर बनाएंगे, उसमें अगर लीव ट्रैप होगा तो उसको क्या कर लेंगे, वो कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है। वीनस फ्लाई ट्रैप की एग्जांपल देखो, इसको निपेंथीज भी बोलते हैं, ठीक है। और भी बहुत कुछ है, ठीक है, नीचे। और ये याद रखिएगा, जितना एनसीईआरटी में उससे ज़्यादा नहीं जाना बाहर में, ठीक है। तो लीफ फंक्शन किसका परफॉर्म करता है, सपोर्ट का, टेंड्रिल्स आ गया, प्रोटेक्शन का, स्पाइंस, स्टोरेज का केस में आ गया, फ्लैशी लीव्स है, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, यहाँ पे देखिए फ्लावर क्या है, बेसिकली मॉडिफाइड शूट है, मॉडिफाइड शूट है। वेन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू शूट एपिकल, शूट जो होती है वो चेंज होती है तो फ्लोरल मेरिस्टेम बनाती है, ठीक है। इंटरनोड डू नॉट इलॉन्गेट। इसमें क्या होता है कि फ्लावर कैसे बनता है, इंटरनोड जो होता है जैसे डिस्क जैसे बन जाते हैं, ठीक है। डिस्क जैसे बनते हैं तो वहाँ से क्या पेटियोल्स राइज करते हैं, जो अदर फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो राइज करते हैं, ठीक है। तो कंडेंस करते हैं, ठीक है। इंटरनोड डू नॉट इलॉन्गेट एंड द एक्सिस गेट कंडेंस, द एपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेज लेटरली सक्सेसिव नोड्स इंस्टेंटली व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लावर इट इज ऑलवेज सॉलिटरी, ठीक है। सॉलिटरी आपको याद रखना है। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। फ्लोरल एक्सिस पे अगर फ्लावर होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस टू टाइप का होता है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए जो टिप है वो क्या कर रही है, यहाँ पे टिप पे फ्लावर प्रोड्यूस हो गया, बट जो यहाँ पे देखिए, यहाँ ध्यान से, यहाँ पे जो एक्सिस है वो क्या कर रही है, एलोंगेट कर रही है, उस साइड से जो है वो फ्लावर निकल रहे हैं, टिप पे कोई भी फ्लावर नहीं आ रहा है, ठीक है। उस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं रेसिमोस। और जहाँ पे टिप पे फ्लावर आ जाता है और बहुत सारी ब्रांचेस पे भी फ्लावर्स आ जाते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हम रेसिमोस। और जैसे हमने पीछे पढ़ा कि एक्रोपिटल, एक्रोपिटल किस में होता है, एक्रोपिटल में जैसे हमने पढ़ा ये ओल्डर्स हैं, ये न्यू लीफ आ रहे हैं, ये न्यू आ रहे हैं, ये न्यू आ रहे हैं, ठीक है, न्यू फ्लावर्स आ रहे हैं। तो जो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है उसमें एक्रोपिटल पैटर्न होता है, ठीक है, एक्रोपिटल सक्सेस। और जो साइमोस होता है उसमें बेसिपिटल ऑर्डर होता है, ठीक है। ये देखिए बेसिपिटल में देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो लीव्स हैं ये पहले आ गए, ठीक है, तो मतलब इनको ओल्डर लीफ बोल सकते हैं। बट यहाँ पे पीछे देखिए, यहाँ पे न्यू लीफ आ रहे हैं, मतलब बाद में आ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जो ओल्डर हैं वो पहले होते हैं, ओल्डर के बाद आते हैं जो न्यू यंगर वाले, ठीक है। तो बट इसमें क्या उल्टा है, ठीक है। रेसिमोस साइमोस को याद रखिएगा। अब फ्लावर में देखिए, यहाँ पे फ्लावर हम जानते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट किसका, एंजियोस्पर्म का, ठीक है। फ्लावर में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है फ्लावर, ठीक है। इसमें डिफरेंट टाइप के 4 काइंड के वर्ल्स होते हैं, ठीक है। तो अब देखना हमें फ्लावर जो होता है, फ्लावर की सोलन स्टाक को कहते हैं पेडिसल कहते हैं, फ्लावर की, ये फ्लावर है उसकी स्टाक को क्या कहते हैं, पेडिसल कहते हैं, ये याद रखना है। और जो सोलन एंड होता है उसको हम क्या कहते हैं, थैलमस, ठीक है। फ्लावर का जो सोलन एंड होता है उसको हम कहते हैं थैलमस और रिसेप्टेकल। उसके बाद हम देखिए यहाँ पे कैलिक्स रोल, यहाँ पे मैं सीधे बताता हूँ आपको, यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ये कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा आपको सिमेट्री से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री को हम ऐसे करके शो करते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक को शो करने का मतलब ये सर्कल है, इसमें क्रॉस मतलब देखिए सेंटर से पास कर रहा है, ये आपको फैमिलीज में जो है हेल्प करेगा लर्न करने के लिए। एक्टिनोमॉर्फिक में क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक को हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, ध्यान से सुनिए। और रेडियल सिमेट्री को कैसे मेंशन करते हैं, ऐसे करके सर्कल और बीच में प्लस लिखो या क्रॉस लिखो, ठीक है। ये हो गया एक्टिनोमॉर्फिक। और जाइगोमॉर्फिक में क्या होता है, जाइगोमॉर्फिक में समझाता हूँ कैसे होता है। जाइगोमॉर्फिक में होता है बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री। और बायलेटरल सिमेट्री को कैसे लिखते हैं हम, यहाँ पे ध्यान से देखिए, बायलेटरल सिमेट्री को हम ऐसे करके परसेंटेज टाइप, तो आप उसको ऐसे करके लर्न कर सकते हैं, जेड टाइप बन रहा है, ठीक है। तो जेड टाइप बन रहा है। बायलेटरल सिमेट्री में होता क्या है, जैसे ह्यूमन बॉडी है, हम उसको एक ही प्लेन से काट सकते हैं और इक्वल पार्ट में, ठीक है। हम और एक ही प्लेन में जिसको हम काटते हैं उसको हम बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री, याद रखिएगा बायलेटरल क्या होता है। और अब जो है एग्जांपल्स की बारी होती है, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, मेन एग्जांपल, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फी, एक्टिनोमॉर्फी को क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में क्या आता है, यहाँ पे देखिए मस्टर्ड, दतूरा, चिली, ये आपको याद है। जब फैमिलीज पढ़ेंगे फिर दोबारा सिमेट्री आएगी, ठीक है। बट यहाँ पे जो 3 एग्जाम्पल है ये तो आपको याद रखनी, ठीक है। फ्लावर, मस्टर्ड, दतूरा, चिली, ठीक है, ये मैंने बता दिया। जाइगोमॉर्फिक में देखिए, जाइगोमॉर्फिक में क्या आता है, पी, बीन, केशिया, गुलमोहर, ये आपको याद रखना है, PBCG, ठीक है, PBCG, पी, बीन, केशिया, गुलमोहर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर हम नेक्स्ट की बात करें, ठीक है, असिमेट्रिक, जैसे एनिमल में पढ़ते हैं असिमेट्रिक, तो इरेगुलर, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल आती है कैना की, ये हमें याद रखना है, कैना की। अब फ्लावर में जो है, जो उसके फ्लावर वर्ल्ड है पूरा, उसमें क्या हो सकता है, 3 भी पेटल हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ये हमें याद रखना है, ठीक है। ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। और इसमें जो होता है फ्लावर विद ब्रैक्ट्स, फ्लावर में क्या होते हैं, जैसे हमने पीछे पढ़ा स्टिपुलेट, ठीक है, स्टिप्यूल्स, यहाँ पे ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं फ्लावर के साथ, ठीक है। फ्लावर के जब पेडिसल अटैच होती है, द फ्लावर विद ब्रैक्ट्स
ठीक है। ब्रैक्ट क्या होते हैं, रिड्यूस लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसल स्क्रल। जैसे हमने स्टिप्यूल पढ़ा था ना लीफ में, यहाँ पे स्टिप्यूल था, ठीक है, पेयर में, वैसे ही फ्लावर में क्या होता है, यहाँ पे अटैच होती है पेडिसल, वहाँ पे क्या होते हैं, ब्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अगर जिसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है उसको ब्रैक्टेड फ्लावर बोलते हैं, और जिसमें एब्सेंट होते हैं उनको बोलते हैं ई ब्रैक्टेड। तो ये आपको याद रखना है, सॉरी ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम क्या करेंगे, अब जो है फ्लावर की पोजीशन की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए फ्लावर की पोजीशन, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ फ्लोरल ऑन थैलमस, थैलमस के ऊपर क्या देखेंगे हम, पोजीशन देखेंगे किसकी, फ्लावर की। यहाँ पे देखिए थैलमस हमने बोला सोलन पार्ट, ठीक है, जिसके ऊपर क्या होते हैं, वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए हाइपोगाइनस क्या होता है, ये ओवरी है, ये इसका स्टिग्मा है, ठीक है, ये एंथस है। हाइपोगाइनस कंडीशन में क्या होता है, ओवरी जो होती है सुपीरियर होती है, ठीक है, जो वर्ल्स होते हैं बाकी के इन्फीरियर होते हैं, हाइपोगाइनस। और ये किसकी एग्जांपल्स आती हैं, ये है कि ये आ गया हाइपोगाइनस, ओवरी जो है सुपीरियर है। पैरीगाइनस में क्या होता है, 50-50 होता है, ठीक है, इक्वल पोजीशन होती है, यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे इक्वल, ठीक है। और एपिगाइनस है, यहाँ पे क्या है, ये ओवरी आ गई, ये ओवरी क्या है, इन्फीरियर है, और जो अदर वर्ल्स है वो क्या है, सुपीरियर है। तो वर्ल जो है वो सुपीरियर है, ओवरी इन्फीरियर, जिसमें ओवरी इन्फीरियर है उसको बोलते हैं एपिगाइनस। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, उल्टा मत कीजिए, इसमें उल्टा होने का चांस है, ठीक है। हाइपोगाइनस बोलेंगे तो ओवरी इन्फीरियर, नो इन्फीरियर क्या है, इसमें ओवरी सुपीरियर है, ये हमें याद रखना है। इसी को हम देखते हैं, इसकी एग्जाम्पल जो देखनी है, ठीक है। हाइपोगाइनस की एग्जाम्पल क्या देखनी है हमें, देखिए मैंने बताया गाइनेशियम जो है वो क्या करता है, हाईएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, गाइनेशियम, ये हमें याद रखना है। तो इसको इसमें क्या होता है, ओवरी होती है, सुपीरियर होती है। इसमें एग्जाम्पल क्या आती है, मस्टर्ड, ध्यान से देखिए, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल, ये सभी के सभी इस चैप्टर के जो ट्रिक्स हैं वो पढ़े हुए हैं, ठीक है। जैसे फायरोटैक्सी का ट्रिक पढ़ा है, इसका भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो 3 मिनट के उनको देख लीजिएगा, उनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, उसमें मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल, ठीक है, एम सी और बी, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल किस में आ गए, हाइपोगाइनस, ठीक है। और इफ़ द गाइनेशियम सिचुएटेड एट द सेंटर आइदर द फ्लावर, ठीक है, सेंटर में हो गया, ठीक है। तो मतलब ये थैलमस है इसी के सेंटर में बिल्कुल सेम लेवल पे है, तो उसको बोलते हैं हम पैरीगाइनस, ठीक है। तो हाफ इन्फीरियर बोलते हैं, इसमें पी आपको याद रखना है, प्लम रोज पीच, प्लम रोज पीच। और इसमें हमने क्या पढ़ा, एम मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, ये आपको याद रखना, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, प्लम रोज पीच। और अब क्या आता है हमारे पास, इन्फीरियर की बात करते हैं। इन्फीरियर मतलब इन्फीरियर देखिए यहाँ पे किसको बोलते हैं, एपिगाइनस कंडीशन को, ठीक है। इन्फीरियर ओवरी किसमें होती है, एपिगाइनस। इसमें क्या आता है, ककम्बर और गावा, ककम्बर और गावा आते हैं यहाँ पे देखिए। और सनफ्लावर के रे फ्लोरेट्स होते हैं, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब जो होते हैं इसका ट्रिक जो है वो पड़ा हुआ है, वो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स के, उसको हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स हम जानते हैं, ठीक है। अगर कैलिक्स क्या यूनाइटेड है, ठीक है, कैलिक्स को हम क्या बोलते हैं, सैपल बोलते हैं। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा, सैपल को हम ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं, जब फैमिलीज पढ़ेंगे, ठीक है। सैपल बोलते हैं, उसको सिंबल क्या होता है, के, ठीक है, क्योंकि करोला को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, पेटल्स को, ठीक है। और दोनों क्या हो जाता है, सेम ना हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं, उनको के से रिप्रेजेंट करते हैं। गैमोसैपलस मतलब यूनाइटेड होते हैं सैपल्स, और पॉलीसैपलस मतलब फ्री होते हैं, ये याद रखना है। करोला को क्या होते हैं, पेटल, ठीक है। और ब्राइट कलर के होते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए। और क्या करोला अगर क्या है, यूनाइट है, जैसे हमने गैमोसैपलस कहा वैसे ही गैमोपेटलस और पॉलीपेटलस मतलब पेटल फ्री है, ठीक है। इनकी शेप जो होती है वो वेरी करती है, ठीक है। ट्यूबुलर होते हैं, बेल शेप होते हैं, फनल शेप, व्हील शेप, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये आगे पेडिसल इसकी स्टाक आ गई, ठीक है, फ्लावर की। तो ये कैलिक्स करोला, ठीक है। यहाँ पे थैलमस थोड़ा सा दिखाया नहीं उन्होंने, ये आगे यहाँ पे देखिए, ये एंड्रोशियम, ये गाइनेशियम, ये करोला, कैलिक्स, ठीक है। अब जो आता है एस्टिवेशन, ये आपको याद रखना है, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। एस्टिवेशन जो आता है, अरेंजमेंट ऑफ पेटल आर सेपल, ठीक है। जैसे हमने फाइलोटैक्सी देखी, मतलब फाइलोटैक्सी, ठीक है, फाइलोटैक्सी के बाद हमने देखा और भी बहुत कुछ देखा, वेनेशन देखी, रेटिकुलेट, ठीक है, रेटिकुलेट में देखा। यहाँ पे देखिए कि जो फ्लोरल बर्ड है, ठीक है, फ्लोरल बर्ड्स जो हैं वो उनकी अरेंजमेंट देखनी है हमें, ठीक है। सेम वर्ड, अगर एक वर्ड लेना होगा तो उसकी उसमें क्या देखना है, जो जैसे हम सैपल्स लेते हैं उसकी अरेंजमेंट कैसे है, मतलब कैसे जो थैलमस के ऊपर किस तरह का उन्होंने पैटर्न शो किया है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं एस्टिवेशन, ठीक है। इसमें आप पैटल को भी ले सकते हो, सैपल को भी ले सकते हो, ठीक है, इन दोनों में से। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, इसमें मैं सिंपल बताता हूँ, देखिए यहाँ पे फर्स्ट आती है वेलवेट एस्टिवेशन। वेलवेट में क्या होता है, एक प्रॉपर मैनर में होता है, ठीक है। वेलवेट में क्या होता है, इसमें एग्जांपल किसकी आती है, इसमें देखिए वेलवेट में क्या होता है, वेलवेट जो है इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखिए, द मेन टाइप एस्टिवेशन नॉट वेलवेट ट्विस्टिंग एम्ब्रिशिएट वैक्सिलरी व्हेन सैपल एंड पेटल्स इन ए वर्ल जस्ट टच ईच अदर। यहाँ पे देखिए मार्जिन पे टच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इसको क्या कहते हैं हम, वेलवेट एस्टिवेशन कहते हैं, ठीक है। विदाउट ओवरलैपिंग, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। इसमें एग्जांपल आती है यहाँ पे वेलवेट में क्या आती है, कैलोट्रोपिस की एग्जांपल आती है, ठीक है। कैलोट्रोपिस में आपको याद रखना है कार्डिग्लाइकोसाइड होते हैं, इसमें एनिमल फीड नहीं करते हैं, ठीक है। कैलोट्रोपिस को एनिमल जो होते हैं, ग्रेजिंग एनिमल जो होते हैं, इसको नहीं खाते हैं, ठीक है। कार्डिग्लाइकोसाइड होते हैं, इकोलॉजी में पढ़ना, ठीक है। कैलोट्रोपिस हो गया, वेलवेट हो गया। इफ तो मार्जिन, अब मार्जिन जो होते हैं ओवरलैप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ट्विस्टेड। यहाँ पे देखिए एक मार्जिन जो है ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्विस्टेड। इसमें एग्जांपल कौन सी आती है, इसमें ट्रिक, इसका वीडियो का ट्रिक पड़ा हुआ है, ठीक है, चैनल पे, उसको विजिट करिएगा, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा वेलवेट, कैलोट्रोपिस। अब इसमें क्या है, ट्विस्टेड में क्या आता है, CCLT मतलब यहाँ पे देखिए CCLT,
चाइना लेडी फिंगर कॉटन, चाइना कॉटन लेडी फिंगर, CCL और T मतलब ट्विस्टेड एस्टिवेशन। उसके बाद क्या आता है हमारे पास इम्ब्रिशिएट में क्या होता है, प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होता। यहाँ पे ध्यान से कि एक जो पेटल है वो पूरा का पूरा अंदर है, एक जो है पूरा का पूरा बाहर है, एक अंदर एक बाहर है, एक अंदर एक बाहर, मतलब इम्प्रॉपर वे में, ठीक है। मार्जिन जो होते हैं ओवरलैप कर रहे हैं बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं दोबारा मार्क करता हूँ, पेटल है वो क्या कर रहे हैं, एक इम्प्रॉपर डायरेक्शन में, ठीक है, नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। यहाँ पे देखिए, तो इसको हम बोलते हैं इम्ब्रिशिएट। इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल आती है केशिया और गुलमोहर की, केशिया और गुलमोहर की आती है, याद रखना है। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि इम्ब्रिशिएट भी हो गया इसमें। उसके बाद जो होता है वैक्सिलरी एस्टिवेशन आती है। वैक्सिलरी एस्टिवेशन में क्या होता है, जो इसमें क्या होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, मतलब जो लार्जेस्ट पेटल होता है उसको बोलता है स्टैंडर्ड, और वो कवर किसको करता है, दो लेटरल विंग्स को कवर करता है। जैसे ये स्टैंडर्ड हो गया, इसमें दो लेटरल विंग को कवर किया, ठीक है, इनको विंग्स कहते हैं। और विच इन टर्न ओवरलैप टू स्मॉलेस्ट पेटल, जिसको हम कील कहते हैं। ये स्टैंडर्ड हो गया, ये विंग्स हो गए। विंग्स जो होते हैं वो एक और दोनों को क्या करते हैं, दो और जो छोटे छोटे पेटल होते हैं उनको क्या करते हैं, कवर करते हैं। और ये पोस्टीरियर होता है, ये पोस्टीरियर होता है, और ये छोटे वाले होते हैं एंटीरियर होते हैं, ठीक है, एंटीरियरली अरेंज होते हैं, ठीक है, इनको कील कहते हैं, ठीक है। इस एस्टिवेशन को हम कहते हैं वैक्सिलरी एस्टिवेशन। और ये पेपिलनेशियस फैमिली में मोस्टली होते हैं। पेपिलनेशियस फैमिली में कौन से होते हैं, मटर, जिसमें आ गया क्या क्या आ गया उसमें, पी आ गया, पी बीन हो गया, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा ये होती है एस्टिवेशन। तो यहाँ पे डायग्राम देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से। ये आ गई वेलवेट, वेलवेट में क्या बोला हमने, सी कैलोट्रोपिस, वेलवेट में चाइना रोज, कॉटन, लेडी फिंगर, ट्विस्टेड आ गया, ठीक है, केशिया, गुलमोहर, इम्ब्रिशिएट आ गया, पी और बीन, पेपिलनेशियस जो फैमिली बोली हमने, ये वैक्सिलरी। स्टैंडर्ड का कील, सॉरी स्टैंडर्ड और विंग्स और कील, ठीक है, ये आपको याद रखना एस्टिवेशन में। यहाँ तक ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट सेकंड में। आई होप आपको यहाँ तक अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट सेकंड में।